नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, अभी हम लोग चर्चा विशेष तौर पर दरअसल RO ARO की करेंगे, PCS की नहीं करेंगे। हम लोग RO ARO पर डिस्कस करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल जो आपकी परीक्षा है वो 22 और 23 दिसंबर को जो है प्रस्तावित है। हालांकि इसमें जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी इसमें धरना प्रदर्शन किया गया था। 25 को दोबारा से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जाम है बेसिकली एक दिवस में और एक शिफ्ट में कराया जाए। ऐसी डिमांड, दरअसल ऐसी मांग विद्यार्थियों की है। क्या कुछ इसमें निर्णय होगा ये तो समय की गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी जो कुछ होगा हमें भविष्य की चीज़ों को ना देखते हुए हमें एग्जाम पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि दिसंबर पर ही आपको जो है फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यदि आपसे कहा जाता है, अगर आप सभी लोग प्रयागराज में उपस्थित होंगे, यदि आपको बुलाया जाता है धरने प्रदर्शन के लिए, निश्चित तौर पर आप जाइए। ट्वीट के लिए बोला जाता है, आप ट्वीट करिए। जो कुछ आप अपने स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर आप कर सकते हैं, सामूहिक तौर पर कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करिए। दिसंबर माह मान करके ही आप तैयारी चलिए। आपकी परीक्षा तिथि बदलती है नहीं बदलती है, ये सब चीज़ें आप इस समय फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप दिमाग लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, लॉस होगा। और यदि इस समय आपका लॉस होता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, यदि आप इस समय जो है नहीं समझे। तो अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर आप लोग चीज़ों को ज़्यादा मत सर्च करिए, ठीक है। मेरी व्यक्तिगत जो आप लोगों से राय है, जो मेरा पर्सनल व्यू है आप लोग के लिए, वो यही है कि अब आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जो है परेशान मत हो। आप एग्ज़ाम दिसंबर में है ऐसा ही मान के आप तैयारी करिए, और आयोग भी वही मान के तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा एक दिवस में करा ली जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चों की डिमांड है और सभी लोग डिमांड इसी कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि फिर आपके समय अगर एक दिन में एग्जाम होगा तो भी आयोग का यही है कि क्या कहते हैं, आपका दिसंबर माह में ही आपकी परीक्षा आयोजित करवा ली जाए। ऐसे में आपके पास समय नहीं है, क्योंकि अब अक्टूबर में कितना दिन बचा है, बिल्कुल नहीं समय बचा है। मैं अक्टूबर डेट को, मतलब अक्टूबर के माह के जो दिन बचे हैं, मैं उसको निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। आपके पास ले दे करके आपके पास समय बचता है नवंबर माह का 30 दिन का उधर, और बाकी जो है 20-21 दिन जो आपके बचेंगे, आपके 20 दिन आपके दिसंबर के, क्योंकि 22-23 में एग्जाम होगा, तो 22 में अगर एग्जाम होगा तो आप 21 में चले जाओगे, कहीं भी एग्जाम जाएगा सेंटर। और या फिर अगर आप सेम अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है तो भी अलग अलग बातें होंगी, फिर एक दो दिन पढ़ाई आपकी नहीं होती है। तो 20 दिन मैं दिसंबर का मान के चल रहा हूं और 30 दिन में मान के चल रहा हूं बेसिकली आपका नवंबर माह में। बाकी अभी इधर जो अक्टूबर में जो दिन बचे हैं उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इसमें दिवाली होगी, इसमें फेस्टिवल है बहुत सारे, और चीजें जो है आप लोग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक दो दिन आप लोग और जो है वेस्ट कर दो, है ना, क्योंकि साफ सफाई बहुत सारी चीजें होती हैं घर में, ये समस्या आपके सामने होगी। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो एग्जाम आर का है बेसिकली 50 दिन बचा है, ओनली 50 डेज। अब देखो, अगर 50 डेज बचा है, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जितना आपके पास समय बचा है, सबसे पहली बात तो कि आपको समय को वेस्ट नहीं करना है, एक बात। और अभी मेहनत कितनी करनी है आपको? अभी आपको मेहनत करनी है इस प्रकार से कि जो आपका एक दिन है, उस एक दिन को आपको 2 दिन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि अगर आपके पास 50 दिन शेष बचे हैं तो उस 50 दिन में आप इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि वो दरअसल जो 50 दिन है वो आपका 100 दिन के बराबर हो जाए। यानी कि आपको इस तरीके से मेहनत करनी है। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जो एग्जाम के 1.5-2 महीने आपके पास जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने इस समय को यदि आपने यूटिलाइज नहीं किया, यदि इस समय को आपने वेस्ट कर लिया, सारी की सारी पढ़ाई जो है आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कितना ही आप ज्ञानी क्यों ना होंगे, कितना ही ज्यादा आपको चीजें क्यों नहीं आती होंगी, इस समय यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करोगे, इस समय यदि आप पीवाईक्यूज को नहीं लगाओगे, इस समय यदि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को नहीं पढ़ोगे, इस समय यदि आप सामान्य धन जो जीएस लूसेंट आती है उसको नहीं पढ़ोगे, तो फिर समझ लीजिए फिर कुछ भी आपसे नहीं होने वाला है। इस समय ये 3-4 काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हर हाल में करना ही करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि यदि आपके रूम में अगर रूममेट आपका कोई है या आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे क्या काम करें कि डिस्कस क्या करें, क्वेश्चंस का डिस्कस क्या करें प्लीज, है ना। डिस्कशन से क्या होता है कि जो पूछने वाला होता है उसको भी चीजें याद हो जाती हैं, और आप बताते हो तो आपको भी चीजें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। हो सके तो आप ग्रुप डिस्कशन क्या करिए, अगर 2-3 मित्र हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, 2 लोग हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और फॉर एग्जाम्पल यदि 2 भी नहीं है, कोई नहीं, आप अकेले ही तैयारी करते हैं, तो इसका तरीका क्या है, मैंने कई बार आपसे कहा है, इसका तरीका बस एक ही है कि आप रात में जब सोएं तो सोने से पहले
पूरे दिन में क्या कुछ आपने किया है उसको एक बार जो है अपने दिमाग में लाने की कोशिश करें कि क्या आपने सुबह से लेकर जो आपने शाम तक पढ़ा है क्या वो आपको रेडी है या नहीं रेडी है। यदि आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई समस्या होती है, बगल में अपने बुक रखिए, वहीं पर तुरंत उठा करके बुक से जो है देख लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, अगर वहां पर चीजें समझ में आती हैं तुरंत इंटरनेट से सर्च करके उसको देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने मन से भी रिवीजन करने की कोशिश करिए, देखिए कि क्या कुछ आपको तैयार है या क्या कुछ नहीं रेडी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब अपने ऊपर थोड़ा सा जो है आप लोग धैर्य धारण करिए। मैं मानता हूं कि इस समय बहुत चीजें जो गड़बड़ चल रही होंगी, फरवरी में आपका एग्जाम फरवरी जो है हुआ आर का, उसके बाद जो है फिर पेपर लीक हो गया, एक अपना बहुत बड़ा आघात लगा उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ होगा, जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्या पता दोबारा उनका एग्जाम निकले ना निकले, बहुत सारी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं दिमाग में आ रही होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सॉरी कि आपको हताश नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको निरंतर अपने ऊपर भरोसा करके जो है एग्जाम को क्रैक करना है। बस आपका एग्जाम निकलेगा इस भावना के साथ आपको तैयारी करनी है। ज्यादा कुछ आपको जो है सोचने की आवश्यकता जो है नहीं है, ठीक है। तो लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए। और हाँ, मैंने कई बार बोला है कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें, चाहे घटनाचक से पढ़ें, चाहे आप पीवाईक्यू से पढ़ें, जहां आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, ये शब्द या टर्मिनोलॉजी मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुरंत जो है आप रेफरेंस बुक अपने पास में रखिए और उस रेफरेंस बुक से आप जो है देख लीजिए। कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, बाघगणना रिपोर्ट हो गई, जो हाल फिलहाल के जो संसाधन जो मिनरल्स होते हैं उनका जो डेटा हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, जो छोटे छोटे जो डेटा होते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जितने भी थीम होते हैं, जितने भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका मुख्यालय कहां पर है, वहां पर कहां पर अवस्थित है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। हाल फिलहाल में कौन से देश चर्चाओं में थे, हाल फिलहाल में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, हाल फिलहाल में कौन से देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, ये जो डेटा है आपके पास करंट अफेयर्स के इंस्टीट्यूट का, ये सब छोटे छोटे चीजें जो है आप लोग क्या करिए, इकट्ठा करते हुए चलिए, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में क्या हो, कोई समस्या ना होने पाए। यानी कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर जो है आपके आरओ में 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 140 क्वेश्चन आपके किसके, जीएस के, और अगर 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको टारगेट हर हाल में आपको 135 प्रश्न आपको सही करके आना है। एनी हाउ इतना टारगेट आपको करके चलना ही चलना है। हालांकि इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको 130 से 135 तक आपको प्रश्न को सही करने का टारगेट करना है। अटेम्प्ट तो आपको ज्यादा करना है, ये मैं सिर्फ सही करने की बात कर रहा हूं कि आपको इतने क्वेश्चन सही करने का टारगेट करके चलना ही चलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और आपका कंपटीशन दरअसल उन विद्यार्थियों से है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जाम टल रहा है नहीं टल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे छात्रों से, ऐसे स्टूडेंट से आपका कंपटीशन होने वाला है, जो लगातार कई सालों से एग्जाम दे रहे थे, जो लगातार यूपीएससी एग्जाम दे रहे थे वो भी आरओ का एग्जाम देते हैं, जो पीसीएस का एग्जाम देते हैं वो भी आरओ का एग्जाम देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन है आपके बीच में, और उस बड़े कंपटीशन को बीट करने के लिए कहीं ना कहीं आपके भीतर स्मार्टनेस का होना जरूरी है। इसीलिए, और फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप एक बार दोबारा से जो पेपर है, यानी कि जो पीवाईक्यू है, उसकी एनालिसिस करिए, करंट अफेयर्स की एनालिसिस करिए कि करंट अफेयर्स के वो कौन कौन से पार्ट हैं जहां से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो थीम का क्वेश्चन हो, चाहे वो डेट का क्वेश्चन हो, चाहे कुछ अन्य क्वेश्चन हो, उसको इकट्ठा आप एक लोग काम करिए कि उसको इकट्ठा लिख लीजिए। हिस्ट्री में कहां से कौन से टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, उनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, उनको रिवाइज करिए। यानी कि इस समय कैसा है, ये समय ऐसा है कि जहां पर आप जो है कुछ टॉपिक्स को इकट्ठा कर लीजिए, जिस पर आपको क्या करनी है, बार बार मेहनत करनी है। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट आप क्या करिए, कोर बना लीजिए अपने। जैसे कि अगर आपकी पॉलिटी आपको इजी लगती है, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस या कोई अन्य विषय, या यूपी स्पेशल, 3-4 विषय ऐसे आप बना लीजिए कि जहां पर आप 100% प्रश्नों को सही करने का टारगेट करके चलें कि भाई ये प्रश्न तो हमारे गलत बिल्कुल नहीं होंगे इस विषय से। बाकी जो विषय आपको कठिन लगते हैं उनको साइड में रखिए और उन विषयों में आप उतने प्रश्न को कर लीजिए जो एवरेज हो। जैसे आपको लगता है कि हिस्ट्री बहुत कठिन है, तो आप हिस्ट्री को इतना पढ़िए कि अगर हिस्ट्री से 20 सवाल आते हैं तो कम से कम 20 में से आप कम से कम 10 से 11-12 सवाल कर पाने की स्थिति में रहें। लेकिन कोर सब्जेक्ट में अगर आपने 4 सब्जेक्ट रखे, माना कि कोर सब्जेक्ट में आपके पास पॉलिटी है, एनवायरमेंट है, साइंस है, एक विषय कोई और है आपके पास, तो पॉलिटी में अगर 15 सवाल आते हैं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए कि अगर पॉलिटी में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 के 15 सही हो या ना 15 सही हो तो कम से कम 13-14 तो हर हाल में सही हो जाए। कोर सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये हुआ कि 4 सब्जेक्ट आप ऐसे चूज कर लीजिए जहां पर आपको 100%
प्रश्नों को सही करना है, ये आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बाकी जहां पर आपको लगता है कठिन विषय है उसको साइड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। आप खुद सोचिए कि 140 में से जीएस के आएंगे, 140 में से अगर आपने 80 प्लस प्रश्नों को सही कर लिया, 80 प्लस प्रश्नों को सही कर लिया, तो आपका फिर प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। हिंदी में अगर आपने 55 प्लस उधर कर लिया, 80 प्लस इधर कर लिया, तो आप कट ऑफ में आराम से जो है आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 80 क्वेश्चन 140 में से सही कर लिए, अब 80 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए हैं और उधर आपने अगर 50 भी सही कर लिए, तो 8 5 13 130 क्वेश्चन तो आपके हो गए, आराम से हो गए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। हिंदी में तो भाई साहब आपको 60 में 60 का टारगेट करके चलना ही चलना है, क्योंकि बहुत लंबे समय से एग्जाम होना था। फरवरी में ऑलरेडी आपका एग्जाम हो चुका है, प्रीलिम्स की तैयारी ऑलरेडी कहीं ना कहीं होगी आपकी, पहले से होगी। तो हिंदी में तो आपको 60 में 60 करके चलना है। हिंदी में जितना आप बेहतर कर लोगे उतना ही जो है कम करना पड़ेगा जीएस में। कोशिश आपको यही करनी है कि आपको हिंदी 100% सही करनी है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सेक्शन है कि आप कितने धुरंधर क्यों ना हो, बहुत ज्यादा आप खींच नहीं पाओगे उसमें नंबर। तो कोशिश क्या करनी है कि हिंदी आपकी बेस्ट हो, और यहां पर अगर हिंदी 60 में अगर मैं 55 प्लस का भी आंकड़ा अगर छूके अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो अगर 55 प्लस उधर कर लेंगे और इधर 75 भी आप कर लेंगे, तो 55 और 75 आपका आप जो है 130 तक आप जो है आराम से उसको चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी जीएस के जो विषय कठिन लगते हैं, जो टॉपिक कठिन लगते हैं, भाई साहब उस पर ज्यादा माथापच्ची मत करना, ज्यादा धुरंधर मत बनना, उसको साइड कर देना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 140 प्रश्न आपके जीएस में आएंगे तो आपको 75-80 ही करने हैं, बाकी के जो है आपको 60 प्रश्न आपको नहीं टच करने हैं। तो 60 प्रश्नों में आप उन टॉपिक को रखिए जो आपको नहीं आते हैं। और इतिहास विषय पर एक बार खास बता दूं कि इतिहास में बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, नहीं तो इतिहास बन जाएंगे आप इस कंपटीशन में। ठीक है, इतिहास एक ऐसा विषय है कि आप कितनी ही मेहनत कर लेंगे आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। आपको एंशिएंट पढ़नी है, आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आपको मेडिवल पढ़ना है, आपको मॉडर्न पढ़नी है, फिर भी नहीं हो पाता अभी क्वेश्चन। इससे अच्छा क्या है कि जो सिंगल सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इस पर आप मेहनत करिए, सेंसस हो गया, इस पर मेहनत करिए आप। और आप हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, अकबर बीरबल पढ़े जा रहे हो, पगलाए जा रहे हो, एकदम से नहीं हो पा रहा है। हाँ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सुभाष, ठीक है, ये जो कुछ 3-4 व्यक्ति हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, और क्या कहते हैं जैन धर्म हो गया आपका, और कुछ चैप्टर बाद के मौर्य और मरणोत्तर काल हो गया, गुप्त काल हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। मेडुअल में आप मुगल साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, सूफी संत को पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। तो इतना ही करना है, ज्यादा दिमाग आपको हिस्ट्री विषय में नहीं लगाना है। बाकी अपने ऊपर भरोसा रखिए और देखिए कि कहां से आप नंबर को इकट्ठा कर सकते हैं। उन सभी टॉपिक्स को आप क्या करिए, इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन कुछ 10-12 आते हैं, तो 10-12 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो पीवाईक्यूज है उसको लगा लीजिए। पीवाईक्यूज में आप न सिर्फ आरओ के पीवाईक्यूज को लगाइएगा, बल्कि जो पीसेस का पीवाईक्यूज होता है, पीसेस के पीवाईक्यूज को भी लगा के जाइएगा, क्योंकि प्रश्नों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। आरओ का एकदम थोड़ा सा फैक्चुअल होता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पीसेस होता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई खास अंतर नहीं है आप में। ठीक है, तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। बाकी आप सभी समझदार हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे बार बार टोकना नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, कोई समस्या अगर होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जुड़ करके मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बस अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, क्योंकि एक लाइन आपने सुनी होगी कि भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा, जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं, सब इंसान हैं, आप स्टूडेंट हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टेंशन होगा, लेकिन टेंशन को साइड में करके लगातार पढ़ाई करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिसंबर माह मान करके ही आपको तैयारी चलनी है। एग्जाम पोस्टपोन होता है नहीं होता है, इस विषय पर आपको चर्चा ही नहीं करनी है, ना अपने मन से, ना किसी और के मन से, ना कहीं सर्च करना है। आप दिसंबर मान की तैयारी करिए। तो ये हो गई आरओ की स्टडी, थोड़ा सा कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, अपने दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सुबह आप जो है मॉर्निंग का शिफ्ट में आप जो है पीवाईक्यूज को कर लीजिए, टेस्ट सीरीज को कर लीजिए, दोपहर में घटना चक्र पढ़ लीजिए, और शाम को फिर उसका रिवीजन करने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि रेफरेंस बुक पढ़नी है तो रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, या फिर सामान्य अध्ययन जो लूसेंट है उसको उठा करके आप उसको पढ़ लीजिए। लूसेंट सामान्य अध्ययन की भाई साहब जरूर पढ़ के जाइएगा। आप सभी लोग जो भी लोग हैं, सामान्य अध्ययन की जो लूसेंट है जीएस की, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। ये मेरी आपसे क्या है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी एक बात और, आरओ में ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो कोशिश करिएगा कि ज्योग्राफी अच्छे से करके जाइएगा। अब एग्जाम पैटर्न बदल जाए इस बार तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्योग्राफी आरओ में बहुत पूछी आती है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बाकी सभी विषयों पर आप बराबर ध्यान दीजिए। 3 से 4 विषय कोर बना लीजिए। उन 3 से 4 विषयों में आप कोशिश करना है आपको कि वो प्रश्न आपके गलत ना होने पाए किसी भी तरीके से। तो ये कुछ छोटी चीजें मैंने बताई, थोड़ा फास्ट मैंने बताई, जल्दी में बताई है, लेकिन आप इसको करने की कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। बाकी फिर से मैं कह रहा हूं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए,
चीज़ें थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। बस थोड़ा सुबह उठिए, थोड़ा सा ध्यान मान करिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करिए, योग कर लिया करिए ना, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है बनाने की कोशिश किया करिए, है ना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। टेस्ट सीरीज जब आप लोग लगाएं तो वहां पर जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत हो गया है, उसको आप बुक से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज में जो व्याख्या प्रश्नों की होती है उत्तर की, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिया करिए। काफी क्वेश्चन आपको व्याख्या से ही तैयार हो जाएंगे। पीवाईक्यूज में से कुछ कुछ नोट्स बना सकते हैं, घटना के ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे, तो इकट्ठा करेंगे ना आप अगर एक एक क्वेश्चन को, तो आप कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बस मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आपके 50 दिन शेष बचे हैं आरोग्य के लिए, उस 50 दिन को आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि वो 50 दिन आपके 100 दिन के बराबर हो जाए। घनघोर मेहनत कर लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी शक्ति लगा दीजिए, अंतिम मान करके कि बस अंतिम है ना। एक लाइन आपने सुनी होगी, जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, भगवान शंकर हो गए, फिर राखी क्या श्रृंगार क्या। तो लग जाइए, एक बार अंतिम मेहनत मान करके सब कुछ झोंक दीजिए। एक सीट आपकी है, निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।